अनिष्ट संयोग जो आर्त ध्यान होता है, यानी अनिष्ट वस्तु मिल जाए, अनिष्ट व्यक्ति मिल जाए, ये बहुत बड़ा आर्त ध्यान होता है और अधिकांश समय होते ही रहता है। किसी ने कुछ गलत कह दिया, गलत व्यवहार कर दिया, बस वही बात बार बार याद आती रहती है कि नहीं। और 99% लोगों के साथ ऐसा होता है, यानी कॉमन प्रॉब्लम लाइफ में प्राय सभी लोगों के साथ आता है। तो उस समय आप कैसे संभालते हो अपने आप को? तो आज उसी की चर्चा करते हुए उसका ध्यान करेंगे। 3 दृष्टिकोण दे रहे हैं अपने परिणामों को संभालने का, बहुत प्रैक्टिकल चीज। एक तो आचार्य भगवान जो कहते हैं, पूज्य गुरुवर कहते हैं, इस समय हम विपाक विचय धर्म ध्यान करें, यानी हमारे ही कर्म का यह उदय है, पूर्व में हमने ही कुछ ऐसा किया होगा, उसका फल आज हमें मिल रहा है। लेकिन फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है, न कर्म दिखते हैं महाराज जी, अब कब किया है पता नहीं, हमें तो वर्तमान नजर आता है। हमारा भी सिद्धांत पर विश्वास आसानी से नहीं हो पाता है, अथवा हम उसमें समता नहीं रख पाते हैं। उदाहरण दिया जाता है, सीता की भांति सोचो, रामचंद्र जी को दोष मत दो, अपने कर्मों को दोष दो। तो बोले ना हम सीता हैं, ना हम राम हैं, वो चौथे काल के थे, हम पंचम काल में रह रहे हैं। बहुत व्यवहारिक स्थिति को यदि हम लेकर के चलें, टू बी वेरी फ्रैंक, इजीली पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये सब सोचना कि मैं सीता की भांति हूँ, मेरे ही कर्म का होता है, मुझे ही फल भुगतना पड़ेगा, उसमें मैं समता रखूँ, ऐसा उत्तर प्राय आप लोग दे देते हो। ये उत्तर देते हो ना। हमारी इतनी क्षमता ही नहीं, क्या करें कि हम अपने कर्म का उदय मान करके उसे समता से झेलते चले जाएं। वैसे आइडियली सॉल्यूशन यही है, क्योंकि हमने ही पूर्व में कुछ किया था उसके साथ और आज हमें मिल रहा है, वह तो एक निमित्त मात्र है। कोई व्यक्ति अपराध करता है, जज उसे सजा सुना देता है, तो उसमें जज का थोड़ी दोष होता है, दोष तो उसके अपराध का है। लेकिन वो जज से बैर बांध करके बैठ जाए कि इस जज ने मुझे 10 साल का कारावास दे दिया, तो ये ठीक नहीं है। अब कर्म हमने किया था, अब वह व्यक्ति निमित्त के रूप में आ गया फल देने के लिए, तो हम अपने कर्म को दोष न दे करके उस व्यक्ति को देते हैं, उसी पर थोप देते हैं। वही हमारे साथ ऐसा कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, हमसे अच्छे से नहीं रहता है, ना बोलता है, हमेशा हमारी बुराई करता है, हमेशा हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है। तो आइडियली जो होना चाहिए, ये और किसी का नहीं, मेरे ही कर्मों का फल है। अब यह नहीं हो पाए तब क्या करें? पहला दृष्टिकोण यह है कि मेरे कर्म का चिंतन करें हम, लेकिन नहीं हो पाता सबसे। इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी क्षमता नहीं आती, इतनी शक्ति नहीं रहती है कि वो वहां तक पहुंच सके। फिर वो कहता है, आखिर हम कितना सहें? आपका तुरंत एक प्रश्न आता है, सहने की भी एक सीमा होती है कि नहीं होती है? क्या बोलते हो? आखिर हम कितना झेलें? क्षमता के अनुरूप ही तो सहन किया जाएगा। एक लिमिट जब क्रॉस हो जाती है, तब तो फिर पलट करके कुछ कहना ही पड़ता है, जोर से बोलना ही पड़ता है। जब सहन नहीं होता है तो जवाब देना ही पड़ता है। फिर आपस में वैर बढ़ता चला जाता है, तब क्या करें? हम हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन वो झुकता ही नहीं। तर्क क्या आता है आपका? हम हमेशा समझौता करने की कोशिश करते हैं, झुकने की कोशिश करते हैं। अपने आप को हमेशा हमने बदला, लेकिन उसने अपने आप को कभी बदला ही नहीं। आ जाती है कि नहीं बात? किसी और की नहीं कह रहे हैं, आपके अपनों की ही कह रहे हैं, परिवार के लोगों की ही, पड़ोसी की ही। एक बहुत अच्छा सा छोटा सा दृष्टांत बताते हैं, इसे जीवन में याद रखना बहुत काम आएगा।
जीवन भर बहुत काम आएगा। जब भी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो तो आपको संभालने के लिए बहुत संबल देगा। एक गांव का व्यक्ति जू जाता है, पहली बार चिड़ियाघर जाता है, सवेरे एंटर करता है और 5 बज जाते जब निकलने का समय हो जाता है तब तक वो वहीं पर रहता है। वहाँ का मैनेजमेंट आकर के देखता है, वो ये सिर पे हाथ रख कर के बैठा है बड़े टेंशन में। उससे आकर के पूछता है, आखिर क्या हुआ भाई, समय हो गया, बंद करना है। बोले मैं बड़े टेंशन में हूँ। किस बात का टेंशन है? मैं ये सोच रहा हूँ, मैं सवेरे से देख रहा हूँ ये कौवा जो है काँव काँव क्यों करता रहता है, ये कोयल की मधुर ध्वनि क्यों नहीं बोलता है। कुछ ऐसा इलाज करो कि कौवे के कंठ से कोयल की ध्वनि निकले। क्या पूछता है वो? कौवा जो है कोयल की ध्वनि बोले, कुछ ऐसा इलाज करो, कुछ ऐसी दवाई दो। एक समस्या मेरी ये है। बोले और क्या दूसरी? बोले दूसरी भी है। हाँ दूसरी भी है। बोले ये बंदर हमेशा उछल कूद ही क्यों करता रहता है? मैं जब से देख रहा हूँ 1 घंटा हो गया, इस पेड़ से इस पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, वहाँ एक डगाल से दूसरे डगाल, ये कछुआ जैसा शांत क्यों नहीं बैठता है? और भी कुछ है? हाँ। बोले ये मछली देखो इसका कैसा जीवन है, इतने से पौंड में रह रही है, ये खुले आकाश में, ऊंचे आकाश में, अनंत आकाश में उस पक्षी की भांति क्यों नहीं उड़ती? आखिर कुछ ना कुछ तो समाधान होगा। अब जो मैनेजर था उसके सिर पकड़ने की बारी आ गई। बड़ा अजीब व्यक्ति मिला, पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला है। बोला ये कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है? क्या कौवा कभी कोयल की वाणी बोल सकता है? बोलो आप। क्या वो मछली ऊंचे आकाश में उड़ सकती है? क्या बंदर शांत होकर के बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। तो आप अपेक्षा कर रहे हो कि वो कोयल की वाणी बोल दे, वो शांत बैठ जाए, ऊंचे आकाश में उड़ने लगे, तो जीवन में कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो छोड़ दो इस टेंशन को, जिसका जैसा नेचर है वो वैसे ही रहेगा। आपसे कह रहे हैं डिसाइड द फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क अपने माइंड में फीड कर लो कि कौन से नेचर वाला है। काँव काँव के नेचर वाला है, कुह कुह वाला नेचर है, ये उछल कूद वाला नेचर वाला है, कछुए के नेचर वाला है, ये मछली के नेचर वाला है कि पक्षी के नेचर वाला है। यदि हमें कौवा मिला है और हम कोयल की अपेक्षा कर रहे हैं तो गलती उसकी नहीं है। गलती किसकी? गलती उसकी नहीं है। वो जब भी बोलेगा काँव काँव ही बोलेगा, क्योंकि उसे कंठ ही वो मिला है। कुछ लोग यदि आपको ऐसे मिल जाएं जो हमेशा आपसे लड़ते ही रहते हैं, गुस्सा ही करते रहते हैं, खिंचाई ही करते रहते हैं, निंदा ही करते रहते हैं, गिराने की ही कोशिश करते हैं, तो हम क्यों अपेक्षा रखते हैं कि वो आपकी सेवा करे, आपकी प्रशंसा करे, बहुत नम्र हो जाए? तो गलती उसकी नहीं, गलती किसकी है? हमारी। तो हम दुखी किसके कारण है? उसकी गलती के कारण कि स्वयं की गलती के कारण? सॉल्यूशन बता रहे हैं। जो भी आपको जिंदगी में मिले हैं लोग, बस अपने माइंड में फीड कर लेना, ये कौन सी फ्रेम है? कोयल नहीं है, कौवे की है। बंदर हमेशा उछल कूद करेगा, मछली पानी में ही रहेगी। बस जैसे ही हमने माइंड मेकअप कर लिया, वो व्यक्ति आएगा तो हमारी तैयारी है काँव काँव की आवाज़ सुनने के लिए। अब फिर आपको दुख नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। आपको टेंशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर थे। किस लिए? काँव काँव सुनने के लिए। कहने का अभिप्राय यह है, जो जैसा मिला है उसको उस नेचर से स्वीकारो। 80% प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। हम कह रहे हैं 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप कहोगे कि महाराज जी वो भी नहीं होता है, तो तीसरा सॉल्यूशन बता रहे हैं। फिर अपनी शक्ति इतनी बढ़ा लो कि वो शत्रु अपने आप कमजोर पड़ जाए।
यानी अपना मनोबल इतना मजबूत कर लो, अपनी क्षमता इतनी विकसित कर लो, तो ये सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। वैसे करें तो पहले नंबर का बेस्ट नंबर, बेस्ट सॉल्यूशन है, नहीं है तो फिर सेकंड नंबर। और थर्ड वन, अब क्या करना है उसके लिए? अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए आप प्रतिदिन प्रभु की जाप देते हो। अब आज हम आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। आचार्य भगवान को याद करना, आचार्य भगवान की जाप देना है, लेकिन सिर्फ आचार्य भगवान का नाम लेकर के नहीं, जो आप अब चाहते हो उस गुण को याद करते हुए आचार्य भगवान की जाप देना। आप अपने जीवन में क्या चाहते हो बताओ? अपने मनोबल को बढ़ाना चाहते हो, अपनी सहन शक्ति बढ़ाना चाहते हो, उन जैसी समता पाना चाहते हो, तो क्या कहना? समता गुण सहिताय श्री विद्यासागराय नमः। श्री विद्यासागराय नमः से कुछ नहीं होगा कि वो सामान हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें विशेष चाहिए कुछ। तो जो हम चाह रहे हैं उस गुण को पहले रखो। भगवान के भीतर अनंत गुण हैं, लेकिन अनंत हमारे काम में नहीं आएंगे। सुनना, सूर्य के भी पास अनंत शक्ति होती है, लेकिन काम की नहीं हमारे। उसको हम चैनलाइज कर दे, उस सूर्य की एनर्जी को एक लेंस रख करके कचरे के ढेर को धू धू करके जला सकते हैं। और लेंस ना हो, सूर्य निकला हो, किरणें फैली हो, लेकिन वो कचरा नहीं जलता है। कब जलता है कचरा? यदि एक फोकस कर दें, एक लेंस रख करके, तो सूर्य की सारी एनर्जी उस कचरे के ढेर में आ जाएगी। विद इन फ्यू सेकेंड्स वो कचरा का ढेर जो है अग्नि पकड़ लेगा, जल जाएगा। भगवान के भीतर अनंत गुण है, आचार्य भगवान के भीतर बहुत गुण है। जब हम सामान्य से उनकी जाप करते हैं, याद करते हैं, तो पूरी की पूरी एनर्जी फैली है चारों ओर। अब हम क्या चाह रहे हैं? हम उस गुण को चाह रहे हैं, तो उस गुण रूपी एक लेंस आप सामने रखो, उसका चमत्कार आप अपने जीवन में देखना। क्या कह रहे हैं? समझ में आ रही बात? ये तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते?